मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पट्टी कल्याणा स्थित सेवा साधना केंद्र में प्रेस वार्ता की। समालखा से सुरेश निरंकारी की रिपोर्ट। मंत्री तमाम जुड़े हैं, क्या कुछ? 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिसार में एयरपोर्ट जो वहां से फ्लाइट शुरू होंगी उसका शुभारंभ करेंगे, टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और हमारे हरियाणा के लोगों से वार्तालाप भी करेंगे। दूसरा बड़ा कार्यक्रम यमुनानगर में है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे, वहाँ पर भी बड़ा कार्यक्रम हो रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमारे हरियाणा को दो बड़ी सौगातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने के लिए आ रहे हैं और हम हरियाणा के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने भारत की तस्वीर को लगातार बदलने का काम कर रहे हैं, जिनका एक विजन भी है, जिनका एक मिशन भी है कि भारत विकसित राष्ट्र बने और उस दिशा में गति से काम चल रहा है। तो हरियाणा के लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकसित हरियाणा विकसित भारत गति से काम करेंगे। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, 3 गुना गति से काम करेंगे। सर यहाँ जो सवा घंटा मीटिंग चली, मीटिंग में क्या चर्चा रही? क्या कुछ चर्चा रहा सर? अंदर सवा घंटा की मीटिंग में क्या चर्चा रही, क्या बातचीत हुई, क्या डिसीजन? तैयारियों को लेकर के बातचीत रही है। मैंने कहा है ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, दिल खोल करके हरियाणा के लोग स्वागत करेंगे। पूरी चर्चा रही है, एक एक बिंदु के ऊपर व्यवस्थाओं से लेकर के व्यवस्थाओं से संख्या की दृष्टि से हर बात को लेकर के सभी माननीय विधायकों ने और सभी माननीय मंत्रीगण ने बैठ करके चर्चा की है। और 5 तारीख को एक हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशी हमारे सभी सांसदगण, हमारे जिला के अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, एक बड़ी बैठक इसी के निमित्त ही आज हमने मोटा मोटा वो खाका तैयार किया है और उसको अंतिम रूप 5 तारीख को हम रोहतक की बैठक में दे देंगे। उस बैठक के अंदर हमने ये निर्णय किया कि वहाँ पर हमारे सभी माननीय जिला के अध्यक्ष, सभी हमारे जिलों के प्रभारी, सभी हमारे मेयर, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और सभी हमारे विधायक और मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशीगण, सब लोग आएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत, क्योंकि हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें पहला एयरपोर्ट मिला है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिला है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। सर वक्फ बोर्ड को लेकर भी कुछ मंथन चल रहा है? लोकसभा में सर वक्फ बोर्ड पास हो गया तो मुस्लिम समाज बड़ा खुश है, उस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, क्योंकि नियम होने चाहिए, संविधान के अनुसार जब नियम प्रक्रिया होगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस नियम प्रक्रिया के अंदर जो वक्फ बिल आया है, क्योंकि कई प्रकार के डिस्प्यूटेड इसके अंदर थे, अब वक्फ बिल आने के बाद वो कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, सारे डिस्प्यूट ठीक होंगे। सर विधानसभा में आपने बड़े शेर व शायरी करी हुड्डा साहब के साथ, उन्होंने भी की है, तो एक मुख्य मुद्दा था
SYL का मुद्दा नहीं उठा सर अब तक। नहीं, SYL का मुद्दा कोई दबा हुआ नहीं है, और वो तो हमारे सभी जो दल हैं, सभी दलों का वो साझा मुद्दा है, और उसके अंदर हम लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसके ऊपर हमने उसको अवगत भी कराया है, और जैसा भी निर्णय उसके अंदर आगे होगा, क्योंकि हमने कहा है कि SYL का जो पानी है वो मिलना चाहिए, और पंजाब के जो बड़ा भाई के नाते है, क्योंकि हमें उस पानी की आवश्यकता है, जितना उनके पास पानी है वो अवश्य हमें देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास सर है। विपक्ष का कहना है देर रात 81 लाख लोगों को जोर से झटका धीरे से लगा है बिजली बढ़ोतरी में। नहीं, एक बार उनको ये कहना कि आप लोग अपने समय के अंदर, ये 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, जो विपक्षी लोग कह रहे हैं, उनको ये पूछा 2012 में क्या भाव थे बिजली के यूनिट के, और आज 2025 उससे कम मिलेंगे, आप काउंट कर लेना। सर गेहूं की जो खरीद भी शुरू हो गई है सर, उसको लेकर कुछ कहना चाहें किसानों को लेकर इस तरीके हमने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है, और हमने ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही जे फार्म कटेगा, उठान होगा, उठान होते ही किसान के खाते में पैसा जाएगा। और व्यवस्थाएं हमने की कई बार, क्योंकि आजकल मशीनी युग है, और मशीनी युग के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर तुरंत किसान अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा देता है। थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर होता है, अस्त व्यस्त क्योंकि दबाव बन। जनहित की आवाज़ न्यूज चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संपादक लोकेश झा, फ़ोन नंबर 8222903098।